Hello everyone, this is Shamshad here. I hope all of you will be fine. Today we are going to start new subject named as Digital Electronics. In this Digital Electronics lecture series, I will cover each and every topic which is related to this subject. I will cover this subject in almost 50 lectures, and in every lectures I will give you assignment. Some assignment will be there related to each lectures. If you will solve that assignment and try to answer that assignment, then you will learn this subject very easily. But if you will just ignore that assignment, then it will be difficult for you to understand this Digital Electronics lecture. In the some lecture, I will cover some GATE questions as well as IAS previous year asked question, and I will solve that question and make you understand that how easy that are. But a student who did not but a student who will face this problem first time, then they will face that it is most difficult question for them. But once you will understand this question and the concept behind the question, you will understand it, then you can easily answer it and you can easily solve it, and you will get the good marks in your competitive examination. Either you are facing competitive examination question or you are facing higher study competitive exam questions. Wherever you are just giving examination for this subject, then you will be easily solve each and every question related to this subject. I will cover this subject in Hindi because I think that diploma students, some of the diploma students facing problem to understand English. So I will cover it in Hindi. तो मैं ये इस तरह से समझ सकता हूं कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ने के लिए जो नॉलेज की जरूरत होती है एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर को, चाहे वो डिप्लोमा का स्टूडेंट हो चाहे वो डिग्री कॉलेज का स्टूडेंट हो, दोनों स्टूडेंट के लिए क्या है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज ये होता है कि वो किसी भी सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को समझे. अगर आप किसी के सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं तो आप उस सब्जेक्ट को इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे और आपका इंटरेस्ट ही उस सब्जेक्ट में आपको एक्सपर्टीज दिलाएगा. If you are expert in some subject, then you will be getting the higher chance for getting jobs or opportunities. Okay. अगर आपने किसी सब्जेक्ट को सिर्फ ऐसा ही ओरली पढ़ लिया है और थियोरेटिकली रट लिया है तो आप कभी भी अच्छे जॉब में नहीं जा सकते हैं. मेरे अकॉर्डिंग एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर का जो प्रोफाइल होता है उसके लिए सबसे बेहतरीन जॉब जो होता है वो होता है आईसी इंडस्ट्रीज में फैब्रिकेशन का जॉब. जो इंजीनियर आईसी फैब्रिकेशन के जॉब में जाते हैं वही मेन कोर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर कहलाते हैं. और बाकी अदर फील्ड के इंजीनियर जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के तो होते जरूर हैं, लेकिन उनका प्रोफाइल उस तरह से नहीं होता है जो एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर के लिए होना चाहिए. ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है. क्योंकि अगर आपसे कहीं भी पूछा जाए, अगर मैं पूछूं कि एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर स्टूडेंट अगर कहीं जाता है और उससे पूछा जाए कि व्हाट इज योर वर्क, व्हाट विल यू डू आफ्टर कंप्लीटिंग इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ब्रांच, तो उसका आंसर क्या होगा कि बहुत से लोग ये सोच के परेशान हो जाते हैं कि मैं आंसर क्या करूं कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर करता क्या है. एक्चुअली में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर होता है वो आईसी फैब्रिकेट करता है. एक फील्ड है, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर आईसी ही फैब्रिकेट करता है. ये इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर का एक फील्ड है जो उसको कोर आइडेंटिटी देता है. कोर आइडेंटिटी मीन्स व्हाट, रिलेटेड टू योर ब्रांच. इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से जो कोर फील्ड है रिलेटेड वो है आईसी इंडस्ट्रीज का फील्ड. आईसी क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट. जो हम लोग देखते हैं, जैसे कि आजकल हम लोग देखते हैं, कोई भी आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट उठा लें, जैसे आपके घर का लगा हुआ एलईडी टीवी, जैसे आपके साथ जो कंप्यूटर है, आपका मोबाइल फोन, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट अगर आप उठा दें और उसको खोल कर अगर देखेंगे तो उसमें एक चिप लगा होता है. जनरली आपने देखा होगा एक चिप होता है, उसमें सबसे नीचे वाले सेक्शन में एक चिप होता है, उसको कहते हैं आईसी. ओके. वही आईसी क्या होता है, आईसी फैब्रिकेशन इंडस्ट्री में बनता है, जिसका मोस्टली इंडस्ट्रीज इंडिया में नहीं है, इंडिया के बाहर है. ओके. तो हम लोग चाहते हैं कि इंडिया में भी ऐसे एजुकेशन को प्रोवाइड किया जाए ताकि हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर यहाँ पढ़ रहे हैं वो यहाँ आईसी इंडस्ट्रीज को क्रिएट करें, आईसी इंडस्ट्रीज को फॉर्म करें और उससे क्या हो, उससे जो आईसी बने वो इंडिया में यूज हो सके. हम लोग ज्यादातर ये आईसी जो होता है वो एक्सपोर्ट नहीं कर पाते बल्कि इंपोर्ट करते हैं. जो डेवलप कंट्री है उसे इंपोर्ट करते हैं. चाहे वो आप देख सकते हैं कंप्यूटर के अंदर का मदरबोर्ड हो, ठीक है, चाहे वो देख लें आप एलईडी टीवी के अंदर का मदरबोर्ड हो,
या रिमोट, आपका जो छोटा सा रिमोट है, आपका मोबाइल फोन है, उसके अंदर का आईसी हो, कोई भी आईसी अगर आपके पास है तो उस आईसी का जो सबसे इंपॉर्टेंट मतलब फैब्रिकेशन पार्ट है जो बनता है वो मोस्टली क्या है, यहां अभी हम लोग अपने कंट्री में फैब्रिकेट नहीं कर पा रहे हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग पढ़ने के बाद आप आईसी डिजाइन फैब्रिकेशन में जाएं, और आईसी डिजाइन फैब्रिकेशन में जाने के बाद इंडिया में वैसी इंडस्ट्रीज को क्रिएट करें ताकि कल होके हम इंपोर्ट करने की जगह आईसी को अपने कंट्री से एक्सपोर्ट कर पाएं। ओके, ये मेन मोटिव है इस सब्जेक्ट का। तो ये सब्जेक्ट क्या है, इस आईसी डिजाइन के लिए ये बेसिक सब्जेक्ट है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, सबसे बेसिक है उसका, ये बेस है। अगर आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़े हुए हैं, अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली एंड थ्योरेटिकली समझे हुए हैं, तब आप आगे जाकर हायर स्टडी में आईसी डिजाइन, डिजिटल आईसी डिजाइन नाम से एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे। और डिजिटल आईसी डिजाइन नाम से जो सब्जेक्ट पढ़ेंगे उसमें आपको बताया जाएगा कि कैसे आईसी हम लोग फैब्रिकेट करते हैं। ओके, और प्रैक्टिकली फिर हम सिमुलेशन के थ्रू देखते हैं कि आईसी कैसे बनता है। सिमुलेशन क्या होता है, मेनली कंप्यूटर में कुछ सॉफ्टवेयर हम लोग यूज करते हैं। ओके, हाईली ये सॉफ्टवेयर क्या होता है, बहुत ही बड़ा सॉफ्टवेयर होता है, मेनली 20 GB का 22 GB का सॉफ्टवेयर होता है। ओके, और वो क्या काम करता है, जैसे आपका प्रैक्टिकल इंडस्ट्री में आईसी फैब्रिकेट होता है, उसी फॉर्मूले को यूज करके और सिमुलेशन के थ्रू हम लोग प्रैक्टिकली अपने स्क्रीन पे उसका आउटपुट देख सकते हैं। यानी कि कैसे आपका आईसी, अगर इस तरह से लॉजिक गेट कनेक्ट करेंगे तो कैसे आपका आईसी फैब्रिकेट होगा, और फिर वो कैसे काम करेगा, उसका आउटपुट क्या होगा, उसका पावर डिसिपेशन क्या होगा, ये सब कुछ हम लोग वहां पे देख सकते हैं। किसके थ्रू, सिमुलेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो खैर ये सब चीजें तो बहुत दूर की चीजें हैं, पहले हम लोग बात कर लें यहाँ जो आपको आज स्टार्ट होने जा रहा है वो सब्जेक्ट क्या है। ये बेसिक सब्जेक्ट है किसका, डिजिटल आईसी डिजाइन का, जिसका नाम क्या है यहाँ पे, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इस सब्जेक्ट के अंदर हम लोग ऑलमोस्ट 50 लेक्चर्स कवर करेंगे, और इस 50 लेक्चर्स में हम लोग हर एक कोशिश करेंगे कि मोस्टली टॉपिक को कवर करें जो आपके डिप्लोमा के सिलेबस में हो या फिर बीटेक के सिलेबस में हो। उसके अलावा हम लोग कुछ ऐसे भी लेक्चर देखेंगे जिसमें हम लोग गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आईएएस में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और अदर कंपटीशन में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको भी हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। और देखेंगे कि फर्स्ट टाइम जब हम इन सारे क्वेश्चन को देखेंगे तो उस टाइम लगेगा कि ये बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन एक बार आप इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे तो आपके लिए ये सबसे इजी सब्जेक्ट हो जाएगा। ओके, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स मोस्टली जो अच्छे इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट होते हैं उनका ये फेवरेट सब्जेक्ट होता है। और आप जब भी किसी कंपटीशन में जाएंगे तो आपने अगर कहा कि मेरा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स क्या फेवरेट सब्जेक्ट है, तो आपसे जो सवाल पूछे जाएंगे वो इससे काफी इंटरेस्टिंग सवाल पूछे जाते हैं। ओके, क्योंकि ये बहुत ही इजीएस्ट सब्जेक्ट कह सकते हैं हम इसको, जिसके लिए जो इसको समझते हैं और जिसने इसको डीपली पढ़ा है इस सब्जेक्ट को, उनके लिए ये बहुत ही इजीएस्ट सब्जेक्ट होता है। ओके, जैसे कि मैंने खुद भी अपने प्रैक्टिकल लाइफ में इस सब्जेक्ट का काफी इंटरव्यू दिया है। जैसे कि मैं हायर स्टडी में, चाहे वो मैंने आईआईटी में पीएचडी के लिए अप्लाई किया हो, या फिर बीपीएससी में जो मैं जिसके थ्रू सिलेक्शन हुआ है, जिसके थ्रू मैं जॉब में आया हूं वहां हो, या फिर इसरो में हो, या फिर बहुत सारे कंपटीशन जो मैंने फेस किया है जहां मैंने डिफरेंट स्ट्रीम के थ्रू मैं वहां सिलेक्शन के लिए गया, जैसे इसरो में साइंटिस्ट के पोस्ट के लिए गया और अदर फील्ड के लिए, वहां हर जगह मैंने इस सब्जेक्ट को अपना फेवरेट सब्जेक्ट बताया, और उन्होंने इससे रिलेटेड हमसे सब्जेक्ट पूछा, ऐसे सवाल पूछा गया और मैंने इससे रिलेटेड मोस्टली क्वेश्चन के आंसर किए। और जिसका एक एग्जांपल है कि मैं बीपीएससी में जो सेलेक्ट होके ये आपको आज लेक्चर सीरीज बना रहा हूं इससे रिलेटेड, वो भी इससे ही रिलेटेड सवाल पूछा गया था। तो मैं अपने इस लेक्चर सीरीज में आपको बताऊंगा कि मुझसे इंटरव्यू में क्या क्या सवाल इस सब्जेक्ट से रिलेटेड पूछे गए थे और मैंने उन क्वेश्चन का आंसर कैसे किया। ओके, ताकि आप भी जब इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद अपने इंटरव्यू में कहीं जाएं, किसी कंपटीशन एग्जाम को निकालने के बाद इंटरव्यू फेस करें, तो आप वहां बिंदास होकर इस सब्जेक्ट का नाम बता सकते हैं कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट। तो आप अगर इसको अच्छे से पढ़ेंगे और डेप्थ में इसका नॉलेज लेंगे तब आप इसको अपना फेवरेट सब्जेक्ट बता सकते हैं। अदरवाइज ये आपके लिए क्या होगा, एक थियोरेटिकल पेपर होगा जैसा कि आप अदर पेपर पढ़ते आए हैं। ओके, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको एक अपना स्ट्रेंथ बनाना चाहते हैं या आप इसको वीकनेस बना के छोड़ देना चाहते हैं। अगर आप इसको अपना स्ट्रेंथ बनाएंगे तो आपका चांसेस ऑफ सिलेक्शन जो है, आइदर आपके जॉब के लिए हो या हायर स्टडी के लिए हो, वो एकदम ड्रास्टिकली आई कैन से दैट इट विल इंक्रीज। ओके, ये बहुत तेजी से इंक्रीज करेगा अगर आपने इस सब्जेक्ट को सिलेक्ट किया और इसका डेप्थ नॉलेज गेन किया तो मैं इस सब्जेक्ट में आपको बेसिक से लेकर
ऊपर की तरफ चलूंगा। ऐसे स्टूडेंट जो डिप्लोमा में एडमिशन लिए हैं और वो सिर्फ 10th पास है, वहां से मैं उठाकर ऐसे स्टूडेंट तक के लिए ले जाऊंगा जो बीटेक पास आउट हो चुके हैं और अपने कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, गेट और आईएएस के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। वहां तक इस सब्जेक्ट को मैं लेकर जाऊंगा, फ्रॉम द बेसिक टू द हायर, ओके, एज मच एज यू थिंक। जहां तक आपका कंपटीशन में पूछा जाता है, मैं वहां तक इस सब्जेक्ट को डिटेल में डीपली आपको बताऊंगा। तो आप मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है और मैं आपको ये सजेशन भी कर सकता हूं कि आप इस सब्जेक्ट के लेक्चर सीरीज को स्टार्ट करने से पहले हर लेक्चर को डीपली देखें। मीन्स दैट जब भी किसी लेक्चर को आप स्टार्ट करें तो उसको स्टार्ट से लेके एंड तक पूरा देखें और उसमें जो असाइनमेंट दिया जाता है उस असाइनमेंट को जरूर बनाएं, ओके। तभी आप इस डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पेपर को एकदम आसानी से समझ सकते हैं। अदरवाइज आप सिर्फ एग्जाम पास कर सकते हैं, आपके पास नॉलेज बिल्कुल नहीं होगा जो इससे आप कंपटीशन निकाल सकें। इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच स्टूडेंट के लिए कंपटीशन बहुत ही टफ होता जा रहा है डे बाय डे। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर बहुत हैं लेकिन जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत कम है। तो जॉब अपॉर्चुनिटी यानी जॉब में अगर आना है तो आपको कोई भी पेपर पढ़ना है तो बी सीरियस, एकदम उसका डेप्थ नॉलेज गेन करना है, जितना मैक्सिमम डेप्थ हो सकता है उसमें उसके नॉलेज को गेन करना है, ताकि कोई भी क्वेश्चन उससे रिलेटेड, चाहे आपको किसी भी कंपटीशन में पूछा जाए, अगर आपने इस सब्जेक्ट को पढ़ लिया है तो उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटना नहीं चाहिए। मीन्स दैट आप 90 to 95% क्वेश्चन उस सब्जेक्ट का सॉल्व कर पाए, ओके। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इस सब्जेक्ट का फर्स्ट लेक्चर, जो कि टॉपिक है लॉजिक गेट, ओके। ये इस सब्जेक्ट का फर्स्ट लेक्चर है, लॉजिक गेट। तो ये डिजिटल लॉजिक गेट होता क्या है और इसमें हम लोगों को क्या पढ़ना है। मीन्स दैट लॉजिक गेट होता क्या है, ये कितनी तरह का होता है और इसमें हम लोग इसको क्यों पढ़ रहे हैं। मीन्स दैट लॉजिक गेट पढ़ने के बाद आपको क्या बेनिफिट होगा। तो लॉजिक गेट के बारे में अगर मैं बात करूं तो इससे इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट या इससे इंपॉर्टेंट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई सर्किटरी है ही नहीं जो बिना लॉजिक गेट के बना हुआ हो। कोई भी डिजिटल इक्विपमेंट अगर आप देखेंगे, कोई भी, जैसे मैंने कहा आईसी डिजाइन इंडस्ट्री, तो आईसी डिजाइन इंडस्ट्री के अंदर जो आईसी फैब्रिकेट हो रहा है तो हर एक आईसी का अपना जो फंक्शन होता है वो किसी ना किसी लॉजिक गेट से रिलेटेड होता है, ओके। इवन बिना लॉजिक गेट के फंक्शन के आप कोई भी डिजिटल बुलियन एक्सप्रेशन को रियलाइज कर ही नहीं सकते हैं। यानी आपको कोई भी अगर बुलियन फंक्शन को इंप्लीमेंट करना है या कोई भी आपको लॉजिक मतलब कोई भी चीज आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में इक्विपमेंट के फॉर्म में क्रिएट करना है या बनाना है, फैब्रिकेट करना है, तो आपको लॉजिक गेट का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो लॉजिक गेट होता क्या है, तो मेनली ये कह सकते हैं कि ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स यानी बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है किसी भी क्या डिजिटल सिस्टम का। डिजिटल सिस्टम यानी कोई भी डिजिटल इक्विपमेंट या कोई भी चीज अगर आप, जैसे मैंने वो कहा आईसी, ठीक है, तो कोई भी डिजिटल इक्विपमेंट अगर आप उठा रहे हैं तो उसका जो सबसे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है वो क्या होता है, लॉजिक गेट होता है, ओके। इसमें क्या होता है, मेनली वन और मोर देन वन इनपुट हो सकता है, ओके। कोई ऐसा लॉजिक गेट होगा जिसमें क्या होगा, एक ही इनपुट होगा, कोई ऐसा होगा जिसमें 2, 3, 4 इनपुट हो सकता है, लेकिन आउटपुट कितना होगा इसका, सिर्फ और सिर्फ 1 होता है। लॉजिक गेट क्या होता है, ये एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है किसी भी डिजिटल सिस्टम का, और इसमें क्या होता है, कुछ इनपुट होता है और कुछ आउटपुट होता है। तो इनपुट कितना हो सकता है, 1 या मोर देन 1 हो सकता है, जबकि आउटपुट कितना होता है, सिर्फ ओनली 1 होता है, ठीक है। और इनपुट आउटपुट का जो रिलेशन होता है वो कैसे इसमें फॉर्म होता है, वो बेस्ड ऑन सम लॉजिक होता है, बेस्ड ऑन सम लॉजिक। तो लॉजिक कैसा होता है, तो लॉजिक डिफरेंट टाइप का हो सकता है, जैसे नॉट लॉजिक होता है, एंड लॉजिक और लॉजिक, ओके। तो ये कैसे होता है और कैसे फंक्शन करता है ये हम लोग आज देखेंगे डिटेल में। तो ये क्या होता है, इसमें जो इनपुट आउटपुट होता है उसमें रिलेशन किस बेसिस पे होता है, ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक फंक्शन, ठीक है। तो लॉजिक फंक्शन कितने तरह का होता है, तो लॉजिक फंक्शन जो क्लासिफाई होता है वो मेनली 7 टाइप में, जिसको कह सकते हैं हम टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट भी कह सकते हैं, ठीक है। लॉजिक गेट्स का ये क्लासिफिकेशन भी कहलाता है। तो देखिए इसमें क्या है, 7 टाइप्स आपका लॉजिक गेट्स कौन कौन होता है, नॉट होता है, एंड होता है, और होता है, नैंड, नॉर, एक्सॉर एंड एक्सनॉर, ओके। तो ये जो 7 टाइप का लॉजिक गेट है इसको हम लोग बारी बारी से एक एक करके क्या करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे आज। तो ये नॉट गेट जो नाम दिया गया है एक्चुअली में ये परफॉर्म करता है नॉट लॉजिक को। लॉजिक का मतलब क्या होता है, आइदर यस और नो, ठीक है। तो नॉट गेट का मतलब नाम से ही पता हो रहा है, नो मीन्स दैट क्या, ये निगेटिव आउटपुट देगा। यानी अगर आपने इसके इनपुट में अप्लाई किया 1
तो ये आउटपुट क्या देगा? 0। अगर आपने इसके इनपुट में अप्लाई किया 0 तो ये क्या कर देगा? इसको कन्वर्ट करके 1 कर देगा, तो ये नॉट हो गया। उसी तरह से और अगर हम लोग बात करें, सिंपली एंड को भी छोड़ देते हैं, अभी बात करते हैं और का। सिंपली मैं आपको समझाना चाहता हूं कि एक्चुअली में लॉजिक का मतलब क्या होता है। ओके, और का मतलब क्या हो गया? या। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? या। तो और का मतलब हो गया, अगर आपके पास दो रास्ता है सपोज, ठीक है, दो पाथ है, एक ये पाथ है और एक नीचे से ये पाथ है, ठीक है, और एक रोड है जिसमें एक ही पाथ है, एक रोड है जिसमें एक ही पाथ है, ठीक है, तो आपके लिए कन्वीनियंट कौन होगा? ये वाला या ये वाला? तो वैसा रोड जिसमें अल्टरनेटिव पाथ हो। यानी मान लीजिए अगर रोड खराब है, एक रोड आपका खराब है और एक अच्छा है, तो आपके पास ऑप्शन है ना कि आप अच्छे रास्ते से जा सकते हैं, ठीक है। तो ये और का मतलब क्या होता है? या आपको अल्टरनेटिव देना, यानी ऑप्शन देना कि या तो आप इस रास्ते से जाइए या तो आप इस रास्ते से जाइए। लेकिन अगर आपके पास एक ही रोड हो, ठीक है, अगर आपके पास एक ही रोड हो तो आपके पास क्या है? कोई ऑप्शन नहीं है, आपको उसी रास्ते से होकर जाना है, ठीक है। तो ये और लॉजिक कहलाता है। वैसे ही नॉट लॉजिक मैंने कहा, नॉट लॉजिक का मतलब क्या हो गया कि जो भी आप देंगे उसका वो निगेटिव फॉर्म कन्वर्शन हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपली अगर बात किया जाए तो लॉजिक गेट क्या है, तो सिंपल में आप डिफाइन कर सकते हैं कि लॉजिक गेट किसी भी डिजिटल सिस्टम का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है, जिसमें कुछ इनपुट्स होते हैं और कुछ आउटपुट होते हैं। इसके इनपुट आउटपुट टर्मिनल में, ये इनपुट और आउटपुट सिग्नल के बीच में क्या रिलेशन होता है? तो कुछ लॉजिकल फंक्शन का रिलेशन होता है। वो कैसा फंक्शन होता है? लॉजिकल फंक्शन कैसा होता है? या नॉट होता है, या एंड होता है, या और होता है, या इस फॉर्म में इनमें से कोई एक लॉजिकल फंक्शन के थ्रू वो रिलेट होता है। कौन? इनपुट और आउटपुट। तो हम लोग देखेंगे कि ये जो डिफरेंट लॉजिक गेट है ये कैसे फंक्शन करता है और इसका क्या रोल है हमारे डिजिटल सिस्टम में। तो सबसे पहले इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे नॉट गेट को, कि नॉट गेट क्या होता है और ये कैसे फंक्शन करता है। ओके, तो देखिए नॉट गेट जो बारी बारी से हम लोग स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, हर एक लॉजिक गेट में हम लोग ये 5 पॉइंट को कवर करेंगे। कोई भी लॉजिक गेट अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं तो इसमें ये 5 पॉइंट कवर होगा। वो कौन कौन होगा? सबसे पहले उस लॉजिक गेट का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या है, ओके, यानी सिंबल के फॉर्म में उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। दूसरा, उसका आउटपुट लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या होगा, ओके, यानी उसका बुलियन फंक्शन जब आउटपुट का लिखेंगे तो वो क्या होगा। तीसरा, उसका ट्रुथ टेबल कैसा बनेगा, ओके। चौथा, उसका स्विचिंग सर्किट डायग्राम कैसा होगा। और पांचवा, उसका ट्रांजिस्टर सर्किट या डायोड सर्किट डायग्राम क्या होगा। तो ये अगर 5 चीज आप किसी भी लॉजिक गेट के बारे में जान रहे हैं और बनाना आता है आपको, तो आपको लॉजिक गेट का अच्छा नॉलेज है। और अगर आपको ये नहीं आ रहा है, इसमें प्रॉब्लम है, तो आपको सबसे पहले चाहिए कि लॉजिक गेट के नॉलेज को एकदम अच्छे से आप अपने माइंड में फिट कर लें, ताकि आगे जितना भी लेक्चर हम लोग पढ़ेंगे, मैंने कहा आपको मैं इस डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट में ऑलमोस्ट 50 लेक्चर को कवर करूंगा, तो 50 लेक्चर में आपको हर एक टॉपिक के अंदर ये लॉजिक गेट किसी ना किसी फॉर्म में दिखाई देगा। ओके, आप देखेंगे कहीं पे एक्सॉर गेट आएगा, कहीं पे एक्सनॉर गेट आएगा, कहीं पे आपको नैंड आएगा, कहीं पे नॉर आएगा। तो सब वहां पे क्या होगा कि आपको यहीं से रिलेट किया जाएगा कि आपने नॉट गेट का आउटपुट लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या था वहां पे, अगर आप पढ़े हैं तो आप बता पाएंगे। नॉर का क्या होता है आउटपुट लॉजिकल एक्सप्रेशन, स्विचिंग सर्किट कैसा होता है, ठीक है, आपको दिखाया जाएगा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बना के और पूछा जाएगा कि ये किस लॉजिक गेट का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। ओके, तो ये सारा चीज आपको वहां कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में दिखाई देगा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको दिखाई देगा। तो आपको इसके लिए क्या करना होगा कि जो भी आपको यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है उसको आप प्रैक्टिस करेंगे और जो असाइनमेंट आपको दिया जाता है लेक्चर सीरीज में आप उस असाइनमेंट को कवर करेंगे। तो सबसे पहला लॉजिक गेट जो है वो है नॉट गेट। ओके, नॉट गेट के बारे में मैंने कहा कि नॉट लॉजिक क्या करता है, सिंपली सबसे पहला इसका कह सकते हैं क्या 5 पॉइंट देखना है हम लोगों को। तो पहला क्या है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। तो नॉट गेट का सिंबल जो होता है वो इस फॉर्म में होता है, ठीक है, इनपुट आउटपुट, और ये इसका क्या है, सिंबल कह सकते हैं या ब्लॉक। तो ये सिंपली क्या करते हैं कि एक इनपुट होता है, एक आउटपुट होता है। वट एवर इनपुट यू विल अप्लाई हियर इट विल बी कन्वर्टेड इनटू आउटपुट एंड इन द फॉर्म ऑफ नॉट लॉजिक। तो यानी आप अगर यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, उल्टा करना है, मतलब अगर आप अप्लाई कर रहे हैं ए, तो ये इसको क्या करेगा, उल्टा कर देगा, ए कॉम्प्लीमेंट देगा। यानी कि आप अगर पॉजिटिव अप्लाई कर रहे हैं तो निगेटिव, यानी 1 अप्लाई कर रहे हैं तो ये 0 हो जाएगा, 0 अप्लाई कर रहे हैं तो 1 हो जाएगा। तो ये क्या कर रहा है, ऐसा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन नॉट गेट को रिप्रेजेंट करता है। देखिए इसका आउटपुट लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या होता है, तो आउटपुट को हमेशा हम वाई से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, आउटपुट को वाई से रिप्रेजेंट करेंगे। वाई इक्वल टू ए बार, वाई इक्वल टू ए बार का मतलब क्या हो गया, अगर आपने यहां पे ए अप्लाई किया इनपुट, अगर आपने यहां पे ए अप्लाई किया और यहां पे क्या कहा,
y आउटपुट लिया। ओके, तो ये y किसके बराबर हो जाएगा, a के कॉम्प्लीमेंट। a का कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो गया, a का उल्टा, इसको कॉम्प्लीमेंट पढ़ते हैं, बार का मतलब कॉम्प्लीमेंट। ओके, यानी आप अगर a का वैल्यू 1 अप्लाई करेंगे तो ये कॉम्प्लीमेंट कर देगा, इसको 0 कर देगा, और अगर आप इसको 0 अप्लाई करेंगे तो ये कॉम्प्लीमेंट करके क्या देगा, 1 देगा। ओके, तो इसीलिए इसका आउटपुट लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या होता है, y इक्वल टू a बार, वट एवर इनपुट यू विल अप्लाई एट a इट विल कन्वर्ट इनटू a बार। ओके, आते हैं ट्रूथ टेबल के ऊपर। तो ट्रूथ टेबल कैसा होगा आपको, नॉट गेट का ट्रूथ टेबल सिंपली इसमें एक ही इनपुट है और एक ही आउटपुट है, तो एक इनपुट एक आउटपुट। आप इनपुट में अगर 0 अप्लाई करेंगे तो ये 1 कर देगा, 1 अप्लाई करेंगे तो ये 0 कर देगा। क्यों, क्योंकि a इनपुट है तो आउटपुट क्या है, a बार है। a बार मतलब a कॉम्प्लीमेंट उल्टा। ओके, तो आपको ये क्लियरली समझ में आ गया होगा कि नॉट गेट में कि उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, आउटपुट लॉजिकल एक्सप्रेशन कैसा होता है, और उसका ट्रूथ टेबल कैसा होता है। अब 2-3 पॉइंट हो गया, चौथा पॉइंट बच गया। चौथा पॉइंट देखेंगे हम लोग अगर, तो चौथा पॉइंट क्या है, स्विचिंग सर्किट डायग्राम। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, स्विचिंग सर्किट डायग्राम। तो स्विचिंग सर्किट डायग्राम क्या होता है एक्चुअली में, ये नॉट गेट अभी हम लोगों ने जो देखा, यहाँ पे जो सिंबल देखा नॉट गेट का, इसमें मैंने कहा कि आप कोई भी इनपुट यहाँ अप्लाई करेंगे तो वो इसको कॉम्प्लीमेंट कर देगा, उल्टा कर देगा। तो एक्चुअली में इसके अंदर होता क्या, ये तो एक बाहर से देखने में ब्लैक बॉक्स है, दिख रहा है ना, एक डब्बे टाइप का कुछ है नहीं। तो आप इसके अंदर है क्या जो इसको कन्वर्ट कर दे रहा, मतलब उल्टा कर दे रहा है। 1 अप्लाई करें 0 हो जाए, 0 अप्लाई करें 1 हो जा रहा है। तो इसके अंदर है क्या, तो इसके अंदर जो सर्किटरी है वो स्विच के फॉर्म में, वो इस तरह का स्विचिंग हो रहा है अंदर में। ठीक है, तो स्विचिंग सर्किट डायग्राम आप देखकर बता सकते हैं कि किसी भी लॉजिक गेट के अंदर किस तरह का फंक्शन परफॉर्म हो रहा है। तो देखिए ये स्विचिंग सर्किट किस तरह से काम कर रहा है। तो ये नॉट गेट के अंदर का सर्किट है, समझिए। ठीक है, ये नॉट गेट के अंदर का स्विचिंग सर्किट डायग्राम है। उसी तरह से हम इसका ट्रांजिस्टर के फॉर्म में कन्वर्जन देखेंगे, लेकिन बाद में पहले स्विचिंग ये देख लें। तो इसमें क्या दिखाया गया, ये ए एक स्विच है, ये स्विच है ए नाम से। ओके, ये स्विच जब ऑन होगा, ऑन का मतलब क्या हो गया, ये इससे कनेक्ट होगा। ओके, ये इससे कनेक्ट होगा, ये वाला पॉइंट आके इससे कनेक्ट हो जाएगा। कनेक्ट हो जाए तो ये शॉर्ट सर्किट होगा, शॉर्ट सर्किट होगा तब जब ये करंट यहां से निकलेगा, ये सप्लाई है आपका बैटरी जिससे आप यहां सप्लाई दे रहे हैं, और ये आपका बल्ब है। ओके, लोड। तो यहां जब करंट यहां से निकलेगा और आपने इसको ऑन कर दिया, ऑन कर दिया मतलब इसको इससे कनेक्ट कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, एक ऐसा पाथ मिल जाएगा जो बिना रेजिस्टेंस का पाथ होगा। इसमें कोई रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, कोई अलग से कोई तार उड़ दिखाई दे रहा है, नहीं। ये सिंपली क्या है, बिना रेजिस्टेंस का एक सिंपल वायर है। इसमें कोई बल्ब नहीं, कोई पंखा नहीं, कोई बत्ती नहीं, कोई लोड नहीं, किसी तरह का नहीं लगाया हुआ है। तो बिना रेजिस्टेंस का एक पाथ है। तो करंट को 2 पाथ मिलेगा यहाँ आने के बाद, एक यहां जाने के लिए, एक यहां जाने के लिए। तो करंट हमेशा क्या चूज करता है, लो रेजिस्टिव पाथ को चूज करता है, जिसमें रेजिस्टेंस सबसे कम हो। तो इसको क्या मिलेगा, ये वाला पाथ लो रेजिस्टेंस का पाथ मिलेगा। तो करंट सारा कहां आएगा, यहां से होके यहां होके वापस चला जाएगा, यानी इस लूप में ऐसे घूमने रहेगा करंट, ऐसे आएगा ऐसे होके चला जाएगा, इधर करंट आएगा ही नहीं। इधर जब करंट नहीं आएगा तो बल्ब जलेगा, नहीं जलेगा। जब करंट ही नहीं आ रहा, सप्लाई नहीं आ रहा, तो बल्ब जलेगा नहीं, बल्ब ऑफ रहेगा। यानी जब आपने ए स्विच को ऑन किया, स्विच ऑन करने का मतलब होता है 1। ठीक है, याद रखिएगा कि जब भी किसी लॉजिक को आप हाई करते हैं तो हाई करने का मतलब आप उसको 1 दे रहे हैं। ठीक है, 1 का मतलब उसको हाई कर रहे हैं या स्विच को ऑन कर रहे हैं। ओके, और 0 देने का मतलब क्या होता है, स्विच को ऑफ कर रहे हैं या फिर लो सप्लाई दे रहे हैं। ओके, ये याद रखिए, हर जगह हम लोग यूज करेंगे इनपुट वेरिएबल को 1 या फिर 0। तो 1 कहने का मतलब स्विच ऑन और 0 कहने का मतलब स्विच ऑफ। तो जब हम लोग 0 अप्लाई करेंगे तब क्या होगा, 1 अप्लाई किया तो हम लोग क्या देखा, 1 अप्लाई किया तो यहाँ क्या आया था, y इक्वल टू क्या आया, 0 आया, कि यानी कि बल्ब आपका ऑन नहीं हुआ। क्यों नहीं ऑन हुआ, क्योंकि यहाँ एक शॉर्ट सर्किट पाथ मिल गया, सारा करंट ऐसे होते हुए पास कर गया, तो इधर कोई करंट नहीं आया, इसलिए बल्ब नहीं जला। नहीं जलने का मतलब ऑफ, यानी y इक्वल टू 0, आउटपुट 0। ओके, अब क्या है, जब आप इसको ऑफ करेंगे, ऑफ करने का मतलब क्या है, a इक्वल टू आप जब 0 देंगे, a इक्वल टू जब आप 0 देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ओपन मतलब क्या, ओपन वायर का मतलब क्या, ओपन सर्किट। ओपन सर्किट का मतलब क्या, यहां से कोई कनेक्शन है ही नहीं है इसका, तो यहां करंट जाएगा नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि जब ये ओपन सर्किट हो गया तो यहां से इसका पाथ क्या हो गया, ब्रेक हो गया। तो करंट हमेशा क्या होता है, जो क्लोज पाथ होता है उसी में जाता है। तो जब ये ओपन पाथ हो तो करंट इसमें जाएगा ही नहीं, सारा करंट ऐसे होते हुए ऐसे होते हुए ऐसे आएगा, ऐसे पास करने लगेगा इस तरह से। ठीक है, यहां से होते हुए ऐसे, ऐसे ऐसे होते हुए ऐसे बल्ब की तरफ जाएगा, यानी तो ये क्या होगा, बल्ब ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 1 हो जाएगा। ओके, कब, जब a इक्वल टू 0 होगा तब।
जब a इक्वल टू 1 होगा तब क्या होगा, y इक्वल टू 0 होगा। कैसे, a इक्वल टू 1 पे स्विच ऑन हो जाएगा, स्विच ऑन का मतलब ये इससे कनेक्ट हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा तो क्या होगा, लो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, सारा करंट ऐसे पास कर जाएगा। जब a इक्वल टू 0 करेंगे तो क्या होगा, ये ओपन सर्किट होगा, ओपन सर्किट करने पे क्या होगा, स्विच ऑफ हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा तो सारा करंट क्या होगा, ऐसे होकर पास करेगा तो बल्ब जल जाएगा। समझ में आया? तो ये क्या समझ में आया कि जब a 1 होगा तो आउटपुट 0 हो जाएगा, जब a 0 होगा तो आउटपुट 1 हो जाएगा। आई होप ये आपको नॉट गेट के अंदर का स्विचिंग सर्किट अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो उसी चीज को मैंने यहां दिखाया है कि ऑन स्टेट में क्या हो जाएगा, a इक्वल टू जब 1 होगा तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। शॉर्ट सर्किट मतलब ये से कनेक्ट हो जाएगा, सिंपली कनेक्ट हो जाता है, ऐसा हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, बिना रेजिस्टेंस वाला पाथ मिलेगा, करंट सब ऐसे जाने लगेगा, ठीक है, तो बल्ब नहीं चलेगा। तो इस केस में a इक्वल टू 1 है तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सेकंड वाले केस में क्या उल्टा किया गया है, यानी a इक्वल टू जब 0 अप्लाई किया गया तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 1 हो जाएगा। ओके, a इक्वल टू 0 हो गया तो क्या हो गया, y इक्वल टू 1, क्योंकि यहाँ पे ये ओपन सर्किट हो गया, ओपन सर्किट होगा सारा करंट ऐसे होकर पास करेगा, यानी बल्ब की तरफ जाएगा। ओके, तो ये था स्विचिंग सर्किट ऑफ नॉट गेट। आगे चलते हैं हम लोग ट्रांजिस्टर सर्किट डायग्राम ऑफ नॉट गेट। तो देखिए ट्रांजिस्टर सर्किट डायग्राम को एक्सप्लेन मैं आगे जाके करूंगा कि ट्रांजिस्टर सर्किट डायग्राम किस तरह से काम करता है, लेकिन मेनली अभी आप इतना ही समझेंगे कि ट्रांजिस्टर भी क्या होता है, एक स्विच की तरह काम करता है, जिसमें आप a बराबर जब 0 देंगे तो स्विच क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, और जब a इक्वल टू 1 देंगे तो स्विच ऑन हो जाता है। यानी ट्रांजिस्टर क्या होगा, जब आप इसके इनपुट में 0 अप्लाई करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। ऑफ का मतलब क्या होता है, ओपन सर्किट, ऑफ का मतलब ओपन सर्किट। और a इक्वल टू जब 1 देंगे तो क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट ऑफर करेगा। शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या, क्लोज। ओके, यानी ये ट्रांजिस्टर हट जाएगा और एक वायर बन जाएगा जो इसको इससे कनेक्ट कर देगा। कब, जब a इक्वल टू 1 होगा तब। और जब a इक्वल टू 0 अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये ट्रांजिस्टर हट जाएगा और बीच में ओपन पाथ आ जाएगा, यानी ये दोनों पाथ क्या हो जाएगा, ओपन, यहाँ पे कोई वायर कनेक्ट नहीं होगा। बस इतना ही अभी आपको फिलहाल समझना है, बाकी इसका डिटेल जो है एक्सप्लेनेशन मैं ट्रांजिस्टर के वीडियो लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगा आगे जाकर। ओके, तो अभी देखिए यहाँ पे क्या है कि ये एक रेजिस्टेंस है, यहाँ से सप्लाई दे रहे हैं हम लोग, ठीक है, यहाँ से सप्लाई दे रहे हैं और यहाँ पे इनपुट सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं और यहाँ से आउटपुट ले रहे हैं हम लोग। ओके, तो यहाँ से जब इनपुट सिग्नल हम लोग अप्लाई कर रहे हैं तो जब हम लोग a इक्वल टू 0 देंगे तब क्या होगा, a इक्वल टू 0 मतलब स्विच ट्रांजिस्टर क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। बताया कि 0 पे क्या हो जाएगा, ट्रांजिस्टर ऑफ हो जाएगा। ऑफ हो जाएगा मतलब ओपन सर्किट, ओपन सर्किट का मतलब ये वायर इससे कनेक्ट ही नहीं होगा, यहाँ से यहाँ ये कनेक्ट नहीं होगा, ओपन रहेगा। तो जो भी सप्लाई ऊपर से आएगा वो क्या नीचे आ पाएगा, यहाँ ग्राउंड में, ये ग्राउंड है, ठीक है, क्या ये ऊपर से नीचे करंट आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। क्यों, क्योंकि ये ओपन है। ट्रांजिस्टर क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, ऑफ का मतलब ओपन हो जाएगा। तो यहां से करंट सब होते हुए लोड की तरफ चला जाएगा, यहां जाएगा तो आउटपुट की तरफ जाएगा, मतलब आउटपुट आपको मिलेगा। तो जब a इक्वल टू 0 होगा तो आउटपुट क्या हो जाएगा, आपको 1 हो जाएगा, आउटपुट मिलेगा। और जब a इक्वल टू 1 कर देंगे इसको तब क्या हो जाएगा, ये शॉर्ट हो जाएगा। a इक्वल टू 1 का मतलब क्या, ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा। ऑन होने का मतलब क्या है, ये वायर इससे होकर इससे कनेक्ट हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। जब ये कनेक्ट हो जाएगा तो सारा करंट क्या होगा, ऐसे होते हुए सीधे नीचे आ जाएगा। इधर क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि इधर लोड है। लोड का मतलब क्या, पंखा, बत्ती, बल्ब, ये जो है हीटर, बिजली, जो भी चीज आप लगा रहे हैं घर में जितना भी आप सप्लाई लगाए हुए हैं, वॉशिंग मशीन, ये फ्रिज, सब क्या है, लोड का काम करता है, यानी हाई रेजिस्टेंस ऑफर करता है। तो करंट हमेशा क्या चाहिए, करंट को लो रेजिस्टेंस पाथ चाहिए। जैसे आप जाते हैं रोड पे तो आप क्या चाहते हैं, आप रोड का पाथ चाहते हैं कि एकदम स्मूथ हो, ऊबड़ खाबड़ ना हो, चाहते हैं ना, तो मतलब रेजिस्टेंस कम चाहते हैं। तो वैसे ही करंट को भी चाहिए, जिस पाथ में रेजिस्टेंस कम होता है करंट हमेशा उसी पाथ को फ्लो करता है। तो यहाँ रेजिस्टेंस कम हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट क्या हो जाएगा, ये पाथ कनेक्ट हो जाएगा, सब के सब करंट यहाँ से होते हुए नीचे आ जाएगा, जबकि इधर कोई करंट नहीं जाएगा। तो उस केस में क्या होगा, जब a इक्वल टू 1 होगा तो आउटपुट क्या हो जाएगा, 0। आउटपुट यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, इधर कोई करंट, इधर यहाँ जो है यहाँ कोई करंट जाएगा ही नहीं, सारा नीचे आ जाएगा। ओके, तो ये जो सर्किट देख रहे हैं ट्रांजिस्टर सर्किट डायग्राम, ये किसका हो गया, नॉट गेट का हो गया। वही चीज यहाँ पे ड्रा किया गया कि जब a इक्वल टू 1 होगा तो शॉर्ट सर्किट होगा, सारा करंट नीचे आ जाएगा, इधर कोई करंट नहीं जाएगा। यहाँ पे आउटपुट जो है, यहाँ पे आउटपुट जो y है इसमें कोई करंट नहीं जाएगा। जब a इक्वल टू 0 होगा तो ये ओपन हो जाएगा, ओपन हो जाएगा तो सारा करंट क्या हो जाएगा, इधर जाना पड़ेगा लोड की तरफ, y उस केस में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को क्लियरली आई होप नॉट गेट का सारा फंक्शन समझ में आया होगा कि नॉट गेट का सिंबल कैसा होता है, नॉट गेट का बुलियन एक्सप्रेशन कैसा होता है, नॉट गेट का आपको क्या ट्रूथ टेबल कैसा होता है, स्विचिंग सर्किट कैसा होता है और ट्रांजिस्टर सर्किट डायग्राम कैसा होता है। ये क्लियरली मैंने आज आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एंड गेट। ओके,
तो एंड गेट के बारे में बात करें तो सिमिलर जैसे हम लोग नॉट गेट के बारे में पढ़ा, वैसे ही हम लोग एंड गेट का भी 5 प्रॉपर्टीज देखेंगे। कौन कौन? सबसे पहले इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, फिर इसका आउटपुट लॉजिकल एक्सप्रेशन, उसके बाद क्या देखेंगे, उसके बाद आपको देखना है ट्रूथ टेबल, नेक्स्ट देखना है स्विचिंग सर्किट, देन देखना है क्या, लास्ट ट्रांजिस्टर सर्किट। तो सबसे पहला बात करें सिंबल, तो एंड गेट का सिंबल क्या होता है, जैसे नॉट का हम लोग बनाया वैसे ही एंड का सिंबल इस तरह से होता है कि इसमें 2 इनपुट होता है और 1 आउटपुट होता है, और आउटपुट क्या होता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई ए डॉट बी होता है। ठीक है, ए इंटू बी जिसको कह सकते हैं ए डॉट बी। एक्चुअली में ये इंटू नहीं है बल्कि सीरीज पैरेलल का कॉन्सेप्ट होता है यहाँ। ओके, ए इंटू बी कहने का मतलब क्या हो गया कि ए और बी दोनों स्विच जो होगा वो क्या होगा, सीरीज में कनेक्ट होगा। ओके, ए इंटू बी कहने का मतलब क्या हो गया, ए स्विच और बी स्विच दोनों क्या होगा, सीरीज में कनेक्ट होगा। अगर हम लोग ए प्लस बी जैसा हम लोग और गेट पढ़ेंगे आगे जाके, तो इसमें क्या है, प्लस कहने का मतलब क्या है, और का मतलब क्या हो गया, ये जो स्विच होगा ए और बी वो क्या होगा, पैरेलल में कनेक्ट होगा, ये पैरेलल में कनेक्ट होगा, ऐसे ए यहां बी यहां। तो आपको समझ में आ रहा है, मैं इसीलिए यहां पे बता दे रहा हूं क्योंकि बाद में मैं स्विचिंग सर्किट डायग्राम में इस चीज को बनाऊंगा बार बार। तो एंड जब भी होगा, कोई भी 2 लॉजिक गेट, जो कोई भी 2 बुलियन एक्सप्रेशन या कह सकते हैं इनपुट, ये जो क्या है ए और बी क्या है, आपका स्विचिंग इनपुट है, तो ये दोनों स्विचिंग इनपुट अगर सीरीज में है तो वो एंड की तरह काम करेगा, और अगर पैरेलल में है तो वो और की तरह काम करता है। तो पहले हमको एंड बनाना, तो एंड में इस तरह का स्विचिंग सर्किटरी बनेगा, आगे जाकर आगे देखेंगे हम लोग। अभी फिलहाल बात करें कि क्या होगा एंड में, इसका सिंबल इस तरह का होगा, इसमें 2 इनपुट होगा और आउटपुट किस फॉर्म में होगा, ए इंटू बी के फॉर्म में होगा। ओके, लॉजिकल एक्सप्रेशन y इक्वल टू क्या होगा, ए बी, ए इंटू बी। ओके, ए एंड बी क्या है, इनपुट है, और y क्या है, आउटपुट है। तो क्लियरली ये 3 चीज आपको समझ में आ गया। अब क्या बच गया, ट्रूथ टेबल, स्विचिंग सर्किटरी और ट्रांजिस्टर सर्किटरी। तो देखिए ट्रूथ टेबल में क्या होगा, ट्रूथ टेबल तो एकदम सिंपल हो सकता है, 2 इनपुट है ए बी, और आउटपुट क्या है आपका, आउटपुट क्या देख रहे हैं, y बराबर ए इंटू बी। तो अगर हम बात करें यहाँ पे तो ये यही चीज बता रहा है कि ए बी में अगर आप 0 0 रखेंगे, देखिए जब भी 2 वेरिएबल का आप ट्रूथ टेबल बनाएंगे तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम जो होता है वो 4 होगा। हमेशा देखिए याद रखिएगा कि नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम किस पे डिपेंड करता है, 2 टू द पावर n पे डिपेंड करता है। अगर आपने 2 वेरिएबल लिया है तो टोटल पॉसिबल आउटकम कितना हो जाएगा, 2 टू द पावर 2 यानी 4, यानी कहां से कहां तक चलेगा ये, 0 से लेकर 3 तक। ओके, अगर आप 3 वेरिएबल ड्रा करेंगे ट्रूथ टेबल तो वहां पे पॉसिबल आउटकम कितना हो जाएगा, 2 टू द पावर 2 टू द पावर 3 यानी 8। ये कहां से कहां तक चलेगा, 0 से लेकर 7 तक चलेगा। ओके, तो यहां देखिए 0 से लेके 3 तक, ये देखिए 0 0 आपने आगे मैं नंबर सिस्टम बताऊंगा तो उसमें बताऊंगा बाइनरी से डिसिमल कन्वर्जन, डिसिमल से बाइनरी, तो ये बाइनरी फॉर्म में लिखा हुआ है। 0 0 मतलब 0, 0 0 मतलब 0, 0 1 मतलब 1, 1 0 मतलब 2 और 1 1 मतलब 3। ये आगे जाके नंबर सीरीज का मैंने एक लेक्चर बनाऊंगा मैं आगे जाकर नंबर सिस्टम के ऊपर, तो आप उस लेक्चर सीरीज में इसको अच्छे से समझ सकते हैं कि यहाँ नंबर सिस्टम ये बाइनरी में कैसे लिखा हुआ है। तो सिमिलरली 4 आउटकम हो गया 0 से लेके 3 के बीच में, 0 1 2 3। ओके, उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1। ठीक है, इसको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको अगर किसी भी लॉजिक गेट को समझना है तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसका स्विचिंग सर्किटरी। अगर आप उसका स्विचिंग सर्किटरी समझ जाएंगे तो आप ये ट्रूथ टेबल भी लिख सकते हैं, आप उसका आउटपुट लॉजिकल एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं, आप उसका सिंबल भी याद रखेंगे, सब कुछ याद रहेगा आपको आराम से। तो स्विचिंग सर्किटरी एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको समझना है कि कैसे कोई भी ब्लॉक, जैसे हम लोग देखा ना अभी कि एंड गेट क्या है, इस तरह का ब्लॉक बनाया अभी हम लोग कि एंड गेट क्या देखा हम लोग कि इस तरह का एक क्या होता है, ब्लैक बॉक्स होता है। ठीक है, ये ब्लैक बॉक्स है, यहाँ पे इनपुट अप्लाई करते हैं, ये आउटपुट मिल जाता है, सिंबल इस फॉर्म में मतलब दिखाई देता है। लेकिन एक्चुअली में इसके अंदर क्या होता है, तो इसके अंदर इस तरह का स्विचिंग सर्किटरी होता है। ठीक है, या हम यहाँ पे स्विच के बदले ट्रांजिस्टर लगा देते हैं, कभी डायोड लगा देते हैं, कभी क्या होता है मॉसफेट लगा देते हैं, अलग अलग चीज लगाएंगे। लेकिन अभी हम लोग सिंपल बात करेंगे कि ये एक स्विच है। ओके, और ये स्विच किसके, ये पूरा सर्किट किसके अंदर है, तो ये पूरा सर्किट इस ब्लॉक डायग्राम जो आप देखेंगे, सिंबल देखें, इसके अंदर का सर्किट है। ओके, तो देखिए यहाँ यही स्विचिंग सर्किटरी कैसे काम करेगा, जैसे अभी हम लोग नॉट का देखा था वैसे ही हम लोग एंड का देखेंगे। नॉट में 2 स्विच था, सॉरी नॉट में कितना स्विच था, एक स्विच था ए और एक आउटपुट था। लेकिन इसमें क्या है, 2 इनपुट है, एक आउटपुट है, तो 2 इनपुट और एक आउटपुट। एंड हम बोला, एंड का मतलब क्या होता है, स्विच आपका जो होगा वो सीरीज में कनेक्ट होगा, जबकि और का मतलब क्या होगा, ये स्विच जो होगा वो पैरेलल में कनेक्ट होगा। तो अभी क्या है, ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, दिख रहा है। तो चलिए, तो यहाँ क्या है, जब सप्लाई दिया जाएगा, जब ए को 0 और इसको भी 0, 0 0 का मतलब क्या हो गया, हम बताया 0 0 का जहां भी लिखा रहा है 0, मतलब कहने का मतलब अगर कोई भी स्विच है और वो अगर 0 है, 0 का मतलब क्या होता है, ओपन सर्किट।
और जहां पे स्विच का मतलब 1 दिया हुआ है तो मतलब यह क्या है, शॉर्ट सर्किट, क्लोज पाथ। ओके, तो ये ओपन सर्किट का मतलब ओपन पाथ, शॉर्ट सर्किट का मतलब क्लोज पाथ। ओके, तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, पहला ट्रूथ टेबल को देखें 0 0 0 0 का मतलब क्या हो गया, दोनों ओपन, दोनों ओपन रहेगा तो करंट यहां से होते हुए यहां आ पाएगा, ये भी ओपन ये भी ओपन। जब ओपन रहेगा तो करंट यहां से चलेगा तो, लेकिन आएगा ही नहीं। ब्रेक है, तार यहां भी टूटा हुआ यहां भी टूटा हुआ, तो करंट यहां पहुंचेगा ही नहीं। तो उस केस में क्या हो जाएगा, वाई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी जब 0 0 ए बी होगा तो वाई क्या हो जाएगा, 0। अब किसी एक को आप ओपन कीजिए, किसी एक को क्लोज कीजिए। मान लीजिए आपने इसको क्लोज कर दिया, इसको ओपन किया, यानी इसको क्लोज का मतलब क्या, A1 किया, B का वैल्यू कितना किया, 0 किया। ओपन का मतलब 0, क्लोज का मतलब 1। तो करंट यहां से होते हुए ये क्लोज है तो ये यहां से होते हुए यहां तक पहुंचेगा, लेकिन इसके बाद ये ब्रेक रहेगा, ओपन रहेगा, तो यहां करंट पास नहीं करेगा। उस केस में भी क्या हो जाएगा, वाई आपका 0 ही हो जाएगा। जब आपका ये 0 हो जाए, ये 1 हो जाए, तब भी क्या होगा, यहीं ओपन मिल जाएगा, करंट यहां चलेगा तो, लेकिन यहीं ओपन मिल जाएगा, ओपन मिल जाएगा तो यहां तक आएगा ही नहीं करंट, तो उस केस में 0 हो जाएगा। यानी इन तीनों केस में 0 0 0 1 1 0, तीनों केस में क्या होगा, आउटपुट 0 हो जाएगा। यानी करंट यहां से निकलेगा तो, लेकिन यहां पहुंचेगा ही नहीं, क्योंकि ये दोनों में से कोई ना कोई पाथ ओपन रहेगा। जब दोनों 1 1 होगा, दोनों 1 1 मतलब ये भी क्लोज ये भी क्लोज, जब दोनों 1 1 हो गया, दोनों क्लोज हो गया, तब क्या हो जाएगा, ये भी इसको क्लोज करेगा और ये भी इसको क्लोज करेगा। तो यानी एक इसको क्या हो जाएगा, ज्वाइंट पाथ मिलेगा यहां से यहां तक होने के आने के लिए, एक क्लोज पाथ मिल जाएगा करंट को। जब दोनों 1 1 होगा, ये भी 1 और ये भी 1 होगा, तब इसको एक क्लोज पाथ मिलेगा जो यहां से होते हुए ऐसे करके यहां फ्लो होगा। ओके, और उस केस में क्या होगा, आपको एक आउटपुट मिलेगा y इक्वल टू 1, यानी बल्ब जल जाएगा। जब आपका दोनों 1 1 होगा तभी, यानी दोनों 1 1 होगा तो आउटपुट 1, और दोनों में से कोई भी एक 0 होगा तो आउटपुट क्या होगा, 0, और दोनों 0 होगा तब भी 0। तो यही आपका ट्रूथ टेबल था जो आपके स्विचिंग सर्किटरी से एक्सप्लेन किया गया। क्लियर? अब हम लोग लास्ट देखते हैं, ट्रांजिस्टर सर्किट डायग्राम ऑफ नैंड गेट। ओके, ट्रांजिस्टर सर्किट डायग्राम क्या होगा, जैसे मैंने कहा कि स्विचिंग को ये क्या कहता है, जो हम लोग ये स्विच देख रहे थे उसको क्या करेंगे, ट्रांजिस्टर से रिप्लेस कर। ट्रांजिस्टर जो बनाएंगे वो क्या होगा, सीरीज में बनाएंगे। देखिए यहां से सप्लाई आया, एक ट्रांजिस्टर बना और फिर दूसरा ट्रांजिस्टर, दोनों एक दूसरे के सीरीज में है, ये सीरीज हो गया। एक वायर है जो यहां से होते हुए यहां तक कनेक्ट है, इसमें बीच में 2 ट्रांजिस्टर लगाया गया, एक ये और एक ये, दोनों सीरीज में है, तो ये एंड ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा। आउटपुट कहां ले रहे हैं हम लोग, यहां नीचे, y इक्वल टू AB। अब देखिए इनपुट यहां है आपका, सप्लाई यहां से है। जब आप 0 0 करेंगे, 0 0 करेंगे तो क्या हो, ये भी ऑफ ये भी ऑफ, ट्रांजिस्टर दोनों ऑफ हो जाएगा। दोनों ऑफ का मतलब क्या, दोनों ओपन सर्किट, ये भी ओपन सर्किट ये भी ओपन सर्किट। तो आपका जो सप्लाई होगा वो यहां से चलेगा तो, लेकिन ये आउटपुट तक पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा। यहाँ पे आप क्या लोड यहाँ पे लगाए हुए हैं, यानी पंखा बत्ती बल्ब जो है यहाँ पे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, वायर ये भी ब्रेक ये भी ब्रेक, तो आउटपुट में यानी जो सप्लाई करंट है वो यहाँ पहुंचेगा ही नहीं, तो आपका बल्ब जलेगा ही नहीं। ठीक है, ऑफ रहेगा, यानी उस केस में वाई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कब, जब ये दोनों 0 होगा तो। अब एक को 0 कीजिए, एक को 1 कीजिए। मान लीजिए आपने इसको 1 किया और इसको 0 किया, तो इसको 1 किया तो ये तो क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, यानी यहां से एक रास्ता इसको यहां तक मिल जाएगा वायर आने के लिए, लेकिन ये ओपन हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो ये करंट यहां से चल के होते हुए यहां आ जाएगा, लेकिन यहां से इसको ओपन पाथ मिलेगा, इसलिए यहां वाई क्या होगा, आएगा ही नहीं। तो फिर इस केस में क्या हो जाएगा, वाई 0 हो जाएगा। ओके, जब इसको 1 करेंगे इसको 0 करेंगे तब भी वही केस होगा, यानी ये शॉर्ट होगा ये ओपन होगा, तो करंट आएगा नहीं। जब दोनों को 1 1 करेंगे, एक ही केस में ये ऑन होगा, कब, जब दोनों 1 1 करेंगे। दोनों जब 1 1 करेंगे तो ये भी शॉर्ट और ये भी यहां से यहां शॉर्ट, यानी करंट यहां से होते हुए यहां आएगा और फिर यहां से होते हुए यहां आएगा और उसके बाद आउटपुट में चला जाएगा। यानी उस केस में आपका आउटपुट क्या हो जाएगा, आउटपुट 1 हो जाएगा। ओके, तो ये कंप्लीट आपको एंड गेट का एक्सप्लेनेशन था जो ट्रांजिस्टर सर्किट के थ्रू एक्सप्लेन किया गया। उससे पहले स्विचिंग सर्किट में आपको एंड गेट को एक्सप्लेन किया गया, उससे पहले ट्रूथ टेबल दिखाया गया, इससे पहले हम लोगों ने देखा सिंबल देखा एंड गेट का और आउटपुट लॉजिकल एक्सप्रेशन देखा। तो ये कंप्लीट लॉजिक गेट का एक्सप्लेनेशन हो गया 2 लॉजिक गेट के लिए, एंड गेट एंड नॉट गेट। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे आगे और गेट और बाकी जो बच गया 5 लॉजिक गेट, उसके बारे में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो और आपको ये समझ में आया हो। नेक्स्ट लेक्चर के बाद हम लोग असाइनमेंट भी कवर करेंगे। ओके, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।